Hello friends, this is Harman and you have tuned into All About Royal Enfield। जैसे कि आपको पता ही है कि इस चैनल में मैं आपके लिए रोज़ कोई ना कोई नई रॉयल एनफील्ड के साथ रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि ये वीडियोस आप तक पहुँचती रहें तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिनके पास भी रॉयल एनफील्ड है या जो लेना चाहते हैं या रॉयल एनफील्ड को प्यार करते हैं, आप उनके साथ मेरी वीडियोस और मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ कि आज की जो ये हमारी वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो है अलॉय व्हील्स। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि अलॉय व्हील्स क्या होते हैं, उनको अलॉय क्यों कहा जाता है, अलॉय व्हील्स डलवाने चाहिए या नहीं, उनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं अगर हम उनको कंपेयर करें स्पोक्ड व्हील जो कि पीछे कंपनी से आपको मिलते हैं आपके रॉयल एनफील्ड के साथ, और अपने ओपिनियन कुछ शेयर करूंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि अलॉय व्हील्स क्या होते हैं। अलॉय व्हील्स की जैसे आपने देखा ही होगा कि एक नॉन ट्रेडिशनल व्हील्स जो कि स्पोक्ड नहीं होते हैं। आपने कई बार क्या आजकल तो बहुत फेमस हो गए हैं, चाहे मैं बात करूं कार्स की, चाहे मैं बात करूं मोटरसाइकिल्स की, तो हर किसी में आपको अलॉय व्हील्स आजकल मिल रहे हैं। तो अलॉय एक ऐसी मटेरियल है जो दो मेटल्स या दो नॉन मेटल्स को जोड़कर बनाया जाता है। अलॉय बनाने के पीछे यही कारण है कि दो मेटल्स की अच्छी प्रॉपर्टीज़ को या दो नॉन मेटल या मेटल की अच्छी प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर सकें और उसकी जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकें। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर हम आयरन का एक व्हील बनाते हैं तो उसका सबसे जो नेगेटिव पॉइंट यही है कि हमारी जो गाड़ी है वो बारिश में भी चलती है तो करोजन उसको लग सकती है। प्लस अगर हम आयरन का एक व्हील बनाएंगे तो उसका जो वेट रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें ओवरकम करने के लिए उन्होंने अलॉय को इंट्रोड्यूस किया था लेट 70s में। अलॉयस जो हैं वो खासकर अपनी रिजिडिटी के लिए जाने जाते हैं। अलॉयस को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था क्योंकि लेट 70s में हाई bhp और हाई पावर के व्हीकल्स बनने शुरू हो गए थे जिनको कि स्पोक्स व्हील हैंडल उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्पोक्ड व्हील्स में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहती है। तो ये तो बात हो गई कि अलॉय क्या है और क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अलॉय व्हील्स और स्पोक्ड व्हील्स में कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर मैं बात करूँ स्पोक्ड व्हील्स की तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। अगर किसी पिट में अगर आपका जो बाइक है या व्हीकल है वो हिट कर रहा है, जैसे किसी खड्डे में गिर रहा है जो इंडिया में आम आपको रोड्स पे मिल जाएंगे, तो ये हाई टेंडेंसी होती है स्पोक्ड व्हील्स की कि वो उनको सहन कर जाएगा। मगर अगर मैं आपसे बात करूं अलॉय व्हील्स के बारे में, तो अलॉय व्हील्स अपनी रिजिडिटी के कारण उसको शायद उतनी अच्छी तरह हैंडल ना कर सके और उन्हें डिफॉर्म होने से ना बचा पाएँ अपने अलॉय व्हील्स को। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात मैं आपके साथ करता हूँ कि जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि आजकल 100 सीसी के बाइक्स में भी आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन क्या मिल रहा है, अब तो आ ही उसमें रहे हैं। मैंने कोई स्प्लेंडर नहीं देखा जिसमें स्पोक्ड व्हील्स हों। तो अगर मैं बात करूँ स्प्लेंडर या प्लेटिना की, आपको उसमें अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। उसका यही एक कारण है कि एक तो कस्टमर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए, और दूसरा एक कारण ये है कि उसको प्रोड्यूस करने में बहुत आसानी रहती है। अगर मैं बात करूँ कि जो अलॉय व्हील्स हैं हमारे, वो वन पीस होता है। वन पीस का मतलब है उसकी एक डाई बनी हुई है, उसी में उसको कास्ट करी जा रहे हैं। तो अगर हमें बनाने हैं अलॉयस, तो आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि एक दिन में आप 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर आप अलॉयस, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप 15 से 20 स्पोक अलॉयस ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रोडक्शन की बात और इंडियन मार्केट का सिनेरियो की बात। अब मैं आपसे बात करता हूँ रॉयल एनफील्ड के बारे में। रॉयल एनफील्ड स्टॉक में आपको क्यों नहीं दे रहे हैं अलॉय व्हील्स, इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। क्योंकि उनके बाइक्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन होने के कारण वो स्पोक व्हील ही दे पा रहे हैं जो कि उसको अच्छी तरह डैम्प करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि उसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे और भी उपाय किए गए हैं, जैसे कि बार एंड पे आपको हैवी वेट मिल जाएंगे और आपको स्टिफ सस्पेंशन मिल जाएगी, प्लस आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे।
तो ये कारण है कि आपको नहीं दे पा रहे हैं। अगर यहीं पे वो अलॉय व्हील्स आपको इंट्रोड्यूस कर दें किसी भी रॉयल एनफील्ड में जिसमें वाइब्रेशंस हैं, तो होगा कुछ नहीं। आपका जो एक्सल है अपने आपके व्हील्स का, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रियर हो, उसका बैरिंग बार बार फेल करना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं दोस्तों जिसमें अलॉय व्हील्स हैं, वो बहुत जल्दी फेल हो जाता है उसका बैरिंग। उसका कारण यही है कि वो उतनी अच्छी तरह से वाइब्रेशन को डैम्प करने में सफल नहीं रहता है। तो ये बात हो गई कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं पीछे से अलॉय व्हील्स जो कंपनी से हमें रॉयल एनफील्ड मिलता है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे क्या ओपिनियन है इसको लेकर। मेरे ओपिनियन में दोस्तों आपको बिल्कुल भी अलॉय व्हील्स नहीं डलवाने चाहिए। उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि वाइब्रेशंस की वजह से वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है। हाँ, यहाँ पे आप कुछ लोग कहेंगे कि पंक्चर जब होता है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, हमें ट्यूब निकालनी पड़ती है, टायर निकालना पड़ता है। पर फ्रेंड्स, अगर आप रॉयल एनफील्ड ले रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को दिमाग में रख के ही लीजिएगा कि आपको ये काम तो करने ही पड़ेंगे। क्लासिक मशीन है, सब कुछ एनालॉग आपको मिल रहा है, तो उसमें आपको क्लासिक चीज़ें ही मिलेंगी। ये आप अपना माइंडसेट बना के खरीदें। अगर आप फिर भी अलॉय व्हील्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए कि एक तो उसकी वाइब्रेशंस किसी हद तक बढ़ सकती हैं, प्लस उसका जो बैरिंग है वो बार बार फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यही थी कुछ बातें मैं जो आपके साथ करना चाहता था अलॉय व्हील्स को लेके। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था इसके बारे में एक वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज आप जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। तो मैं फिर हाजिर होऊंगा अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।